हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं अजीम ऑटोमोबाइल इंजीनियर। तो जैसे कि मैंने आज जो है हमारे प्रैक्टिकल की ये तीसरी वीडियो है, ठीक है। तो जैसे कि पहली वीडियो में मैंने ये बताया था कि क्रैंक शाफ्ट को पिस्टन में किस तरह से फिट करते हैं, ठीक है। तो क्रैंक शाफ्ट हमने इसके अंदर जो है फिट कर दी है, ठीक है। क्रैंक शाफ्ट हमारी बंधी हुई है, क्रैंक शाफ्ट फिट है, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने जो दूसरी वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड के साथ हम किस तरह से फिट करते हैं, ठीक है। पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड के साथ किस तरह से फिट करते हैं, किन चीज़ों का ख्याल रखना है, पिस्टन में किन किन चीज़ों को ख्याल रखना है कि पिस्टन का फ्रंट साइड कौन सा है, ठीक है। पिस्टन का फ्रंट कौन सा है और रेयर साइड कौन सा है, ठीक है। पिस्टन कनेक्टिंग रॉड का फ्रंट और रेयर साइड कौन सा है, ठीक है। कौन सा साइड जो है कनेक्टिंग रॉड का क्रैंक पिन की तरफ आएगा और कौन सा साइड कनेक्टिंग रॉड का फ्लाई व्हील की तरफ आएगा, ठीक है। तो ऑलरेडी इस पर भी मैं डिटेल वीडियो के पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड के साथ किस तरह से फिट किया जाता है और किन किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, ठीक है। पिस्टन के जितने भी हिस्से हो गए, ठीक है, इन सब के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। प्रॉपर पिस्टन के बारे में एक डिटेल वीडियो मैंने थ्योरी पे भी बनाई है, ठीक है। और डिटेल वीडियो जो है अभी इससे जो मेरी पहली वीडियो थी उसमें मैंने आपको पिस्टन के बारे में बताया था, ठीक है। और पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड के साथ किस तरह फिट करते हैं, ठीक है। तो ये दो जो है मैं वीडियोस बना चुका हूँ। तो काइंडली जिसने नहीं देखी हो क्रैंक शाफ्ट किस तरह से फिट करते हैं वो देख लें। पिस्टन को किस तरह से कनेक्टिंग रॉड के साथ फिट करते हैं, ठीक है, किन किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, ठीक है। तो वो भी जो है मैं उसका भी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, दोनों वीडियोस का। काइंडली वो जाके देख लीजिएगा जिसने नहीं देखी, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम डिस्कस करेंगे रिंग, ठीक है। आज जो है हम पिस्टन में रिंग बिठाना सीखेंगे, ठीक है। जो हमारे जो रिंग होते हैं, कंप्रेसर रिंग हो गया, ठीक है, ऑयल रिंग होगी, दो कंप्रेसर रिंग होते हैं, दो ऑयल रिंग होते हैं, ठीक है। तो आज हम रिंग को डिस्कस करेंगे कि पिस्टन में रिंग हम किस तरह से बिठाते हैं, ठीक है। और दूसरा, रिंग बिठाते वक्त जो है हम किन किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं, इसका क्लियरेंस कितना होना चाहिए, इसका गैप कितना होना चाहिए, ठीक है। कौन सा रिंग क्या काम करता है, किस तरह काम करता है, ठीक है, कौन से रिंग का क्या काम है, सही। तो आज हम रिंग के बारे में डिस्कस करेंगे और रिंग जो है पिस्टन के अंदर बिठाएंगे कि रिंग पिस्टन में किस तरह से बिठाते हैं, ठीक है। तो काइंडली जो नए सुनने वाले मेरे दोस्त हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, ठीक है। और मैंने अब तक जितना पढ़ा है, जितना आप लोगों को मैंने वीडियोस बना के दिए हैं, ठीक है, उनमें अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा मेंशन होता है, ठीक है। अगर कुछ नहीं समझ में आया, आपका कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब, सही है। आज और जो है हम आज बिठाना सीखेंगे रिंग, कि हम रिंग किस तरह से पिस्टन में बिठाते हैं, सही, किस तरह से रिंगों को जो है पिस्टन में इंस्टॉल करते हैं और किन किन चीज़ों का हम ख्याल रखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक बात मैं आपको बता दूं कि जो आपका पिस्टन होगा, ठीक है, जैसे ये आपका पिस्टन है, ठीक है, हर पिस्टन के ऊपर उसका पार्ट नंबर लिखा होता है, सॉरी पार्ट नंबर तो होता ही है, और पार्ट नंबर के साथ साथ जो है हर पिस्टन के ऊपर लिखा होता है कि ये पिस्टन कितने नंबर का है। इस पर फिल वक्त नहीं लिखा हुआ, या तो ये STD स्टैंडर्ड होगा तो उस पर नहीं आता, STD लिखा होता है, सही है, या STD लिखा होगा, सही है, या नहीं लिखा होगा नंबर, सही है, ऐसा होता है जो 0 का पिस्टन होता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो 50 और 100 के जो पिस्टन आते हैं उनमें बाकायदा यहाँ कहीं ना कहीं मेंशन होता है आपके ये अपना पिस्टन के टॉप साइड पे, हेड पे, कि ये कौन सा पिस्टन है, 50 का है, 100 का है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने इसका साइज़ देखना है पिस्टन का, ठीक है। और जो उस पिस्टन का साइज़ होगा तो सेम वही साइज़ जो है आपके रिंगों का होगा, ठीक है। ये जो रिंग होंगे, अगर आपका 50 का पिस्टन है तो 50 के आपके रिंग होंगे, अगर आपका स्टैंडर्ड का पिस्टन है, ठीक है, तो आपके स्टैंडर्ड के रिंग होंगे, सही है। तो इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है कि जो आपका जिस नंबर का आपका पिस्टन होगा उसी नंबर के आपके रिंग होने चाहिए। ऐसा ना हो 50 का आपका पिस्टन है और आप रिंग उठा लें 100 के, तो वो तो बहुत ही होगा ये कि अगर डिफरेंट रिंग होंगे तो वो तो रिंग ही जो है ना अकड़ जाएंगे, वो सिलेंडर बोर के अंदर आएंगे ही नहीं, सही है ना। तो रिंग जो है बिल्कुल सेम होने चाहिए साइज़ के हिसाब से, ठीक है, फ़र्क नहीं होना चाहिए, ठीक है। जिस कंपनी का पिस्टन हो या जिस कंपनी के अच्छी क्वालिटी के रिंग होने चाहिए। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि पिस्टन की कंपनी अलग होती है, रिंगों की कंपनी अलग होती है, उसका कोई इशू नहीं होता, लेकिन क्वालिटी वाइज जो है पिस्टन रिंग और पिस्टन जो है वो अच्छा होना चाहिए हमारा, ठीक है, क्वालिटी वाइज, ठीक है। और दूसरा ये कि सबसे पहले फिर हमने करना है इनका गैप चेक, ठीक है। जब हम कंफर्म कर लें कि हाँ पिस्टन जो रिंग है वो हमारे रिंग सही है, जो साइज़ हमारे पिस्टन का है वही साइज़ जो है हमारे रिंगों का भी है, ठीक है। तो फिर उसके बाद आ जाती है बारी
गैप चेक करने की रिंगों की, ठीक है। रिंगों का गैप आपने किस तरह से चेक करना है, ठीक है। और रिंगों का गैप चेक करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर हो सके तो आप, वैसे तो ये जो गैप होता है पिस्टन, जो हमारा जो सिलेंडर जो लाइनर होता है, जिससे आपको ये दिख रहा होगा, ये जो हमारा सिलेंडर लाइनर है, ठीक है, ये जो हमारा बोर है, ठीक है, ये बोर और इस बोर के दरमियान जो ये जो हमारा पिस्टन होता है, अगर आप इस पिस्टन को इस तरह से डालते हैं, ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान जो है एक क्लियरेंस होता है, ठीक है। जैसे आप ये देख रहे होंगे, ये मूव कर रहा है ईजिली, ठीक है। तो सिलेंडर बोर हो गया और पिस्टन हो गया, इनके दरमियान जो हमारा एक क्लियरेंस होता है, ठीक है। जैसे मैं अभी पिस्टन को ऊपर नीचे कर रहा हूँ, तो ये ईजिली ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। ये कहीं फंस नहीं रहा, कहीं रुक नहीं रहा, कहीं जाम नहीं हो रहा, ठीक है, सही है। और अगर इसका, ठीक है, इसके दरमियान जो एक क्लियरेंस होता है, इस क्लियरेंस को भी जो है नापना ज़रूरी है। अगर आपके पास फिलर गेज है, ठीक है, अगर इस तरह का फिलर गेज है, जिस तरह की मेरे पास फिलर गेज है, ये फ़िलहाल रस्टेड है, इनके ऊपर जो है कोई नंबर इस वक्त नहीं आ रहा, ठीक है, नंबर इनके मिट चुके हैं। लेकिन अगर आपके पास इस तरह का फिलर गेज है तो कोशिश करें कि आप जो पिस्टन का क्लियरेंस लाइनर, हमारा जो सिलेंडर लाइनर होता है, ये जो ये जो स्लीव होती है, लाइनर जो होता है दूसरा होता है, इस स्लीव के ऊपर भी मैं ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना के आपको दे चुका हूँ कि ये जो स्लीव होती है, ये स्लीव हमारी क्या काम करती है, ठीक है। ठीक, अगर आपको मैं दिखा दूँ, अगर आपको प्रॉपर नज़र आ रही होगी अब लाइट से, ये जो स्लीव है, ठीक है, इसके ऊपर प्रॉपर डिटेल वीडियो में बना चुका हूँ, सही। ये जो स्लीव है और स्लीव में जो है हमारा ये पिस्टन चलता है, इसका भी आपने गैप देखना ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि ये इतना ऐसा, इसमें सिर्फ ये है कि इसका इतना गैप है, सही, और इतना ही होता है, ठीक है। इतना होता है कि आपका पिस्टन ईजिली जो है स्लीव से, ये जो आपके पिस्टन की जो साइडें होती हैं, ये साइड हो गई, ये साइड हो गई, ठीक है, इसका क्लियरेंस इतना होता है। अगर आप अंदाज़ा करना चाहें ना कि इसका क्लियरेंस कितना है, वैसे जो इसका क्लियरेंस होता है वो तकरीबन जो है अपना तकरीबन कोई 5 से 10,000 के करीब होता है, ठीक है। डिफरेंट इंजन के डिफरेंट क्लियरेंस होते हैं। एक बात याद रखिएगा, जो क्लियरेंस बता रहा हूँ ये नहीं कि हर इंजन का सेम क्लियरेंस हो, ठीक है। छोटे इंजनों का, पेट्रोल इंजनों का अलग क्लियरेंस होता है, डीजल इंजनों का अलग क्लियरेंस होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको मैं एक बात बता दूँ, अगर आपके पास गेज नहीं है, अगर आपने इसका क्लियरेंस चेक करना है तो आपने पिस्टन को ऐसे डालना है, पिस्टन को ऐसे डाल के जो है ऊपर नीचे जब आप इसको मूव करेंगे तो आपके जो पिस्टन की ये साइड होंगी ना, जिसे आप देख रहे हैं इस पर निशान आ रहा है, ठीक है, इस पर निशान आ रहा है, तो ये जो साइड होंगी ना, ये साइडें लग के चलनी चाहिए, ये और ये साइड पिस्टन की, ठीक है, ये साइड और ये साइड, ये दोनों जो पिस्टन बॉडी कहलाती है, ठीक है, ये साइडें जो है पिस्टन की लग के चलें, इसके साथ सिलेंडर की जो स्लीव्स है ना उसके साथ, ठीक है। तो ये ईजिली जो है लग के चल रही हैं, मुझे मेरे को हाथ से महसूस हो रहा है कि बिल्कुल स्लीव से लग के चल रही है, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा क्लियरेंस, ठीक है। और अगर आपके पास गेज है, ठीक है, तो गेज से और भी अच्छा, अगर आप, वैसे आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जिससे आप लेथ मशीन का काम कराओगे वो ये सारी चीज़ें क्लियर आपको करके देगा, ठीक है, जो भी मेरा खराद मशीन वाला हो। अगर आपके पास गेज है तो 5000 का जो है ना आपने गेज लेना 0.05 mm का, ठीक है, 5000 का, ठीक है, 0.05 mm का गेज ले लें, ठीक है, उससे चेक कर लें कि क्लियरेंस कैसा है, ठीक है। और अगर वो लूज़ आ रहा हो तो 0.10 mm का ले लें, ठीक है। तो ये होता है अपना पिस्टन का क्लियरेंस चेक करना, पिस्टन का गैप चेक करना, ठीक है, ये भी ज़रूरी है। लेकिन इन चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको खाली रिंगों का गैप चेक करना है, ठीक है, क्योंकि ये जब क्लियरेंस होता है सिलेंडर स्लीव्स और पिस्टन के दरमियान, तो वो जब बोर करता है तो आप उसको बोल देंगे कि यार पिस्टन आपने ऐसा रखना है कि हल्का सा टाइट रखना है। तो अगर हल्का सा टाइट भी होता है तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। अगर इस तरह हल्का सा टाइट भी, अक्सर जो पेट्रोल इंजन होते हैं ना वो हम लोग हल्के से टाइट रखवाते हैं, बिल्कुल ऐसे नहीं रखवाते कि ये ऐसे आपने ऊपर से पिस्टन डाला और नीचे जाके गिर गया, ठीक है, हम ऐसा नहीं रखवाते, सही। जो पेट्रोल इंजन होते हैं उनका हल्का सा पिस्टन टाइट होता है, उनको हाथ से नीचे करना पड़ता है, सही। तो जो डीजल इंजन होता है उनका ऑब्वियसली जो है पिस्टन थोड़ा सा लूज ही रखा जाता है, क्योंकि आपको पता है डीजल इंजन हैवी ड्यूटी इंजन है और हीट इंजन है, गर्म ज़्यादा होता है पेट्रोल के मुकाबले, तो उसका जो क्लियरेंस होता है थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है, ठीक है। तो बाकी ये जो क्लियरेंस होगा वो आपको ईजिली जो है आपका जो खैरात मशीन वाला होगा, काम करने वाला होगा, वो ये बना के दे देगा आपको, ठीक है। लेकिन उसके बनाने के बावजूद भी जो है फिर आपने एक काम ये करना है कि पिस्टन का भी क्लियरेंस, पिस्टन का भी गैप चेक करना है, पिस्टन के साथ साथ जो है पिस्टन रिंगों का भी चेक करना है, ठीक है। पिस्टन रिंगों को चेक करने का क्या तरीक़ेकार है, पिस्टन का क्लियरेंस
ये पिस्टन रिंगों का क्या क्लियरेंस है, इसका क्या गैप है, ये जो अपना जो आपका पिस्टन होता है, सॉरी जो रिंग होता है, रिंग का गैप चेक करने का तरीक़ेकार ये, जैसे आपका ये रिंग है, ठीक है, सही, ये आपका रिंग है, आपने रिंग का जो गैप है, ये जो गैप होता है, ठीक है, ये जो आपको गैप नज़र आ रहा होगा, ये जो अभी गैप, ये जो खुला हुआ है इतना, ठीक है, आपने इसका गैप चेक करने का तरीक़ेकार ये है कि आपने रिंग को इस तरह से बिठाना है सिलेंडर में, ठीक है, ऐसे सिलेंडर में इस तरह से बिठाने के बाद आपने पिस्टन को लेना है, पिस्टन को लेने के बाद आपने पिस्टन को इतना अंदर करना है जितना इसकी पिस्टन बॉडी है, ताकि पिस्टन इतना अंदर करना है कि ये जैसे अभी इतना जा चुका है, ठीक है, चारों तरफ से पिस्टन बराबर जा चुका है, ठीक है। पिस्टन से रिंग को अंदर करने का मेरा मकसद ये है आपको बताने का कि पिस्टन से जब आप रिंग को अंदर करेंगे ना, तो ये रिंग जो है चारों तरफ से बिल्कुल ईजिली सेट हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल एकसार हो जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए आपका रिंग, ठीक है। जब आप रिंग का गैप चेक कर रहे हो तो रिंग आपका टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो, बिल्कुल भी, सही है कि यहाँ से जैसे ऐसा ही ज़्यादा हो गया और यहाँ से जो है अपना यहाँ से नीचे हो गया, एक तरफ से ऊपर हो गया, तो वो क्या होगा, वो प्रॉपर गैप नहीं बताएगा आपको प्रॉपर गैप, ठीक है। आपको जो आपने करना है कि रिंग लगाने के बाद हल्का सा मामूली सा पिस्टन से जो आपने अंदर कर देना है। रिंग को अंदर करने से ये होगा, आपका जो रिंग होगा वो ईजिली, वो बिल्कुल सही बताएगा गैप, ठीक है। अभी जैसे आपको दिख रहा होगा ये जो गैप बता रहा है, ठीक है, ठीक है, ये जो आपको गैप नज़र आ रहा होगा इसका, ठीक है, ये जो आपको गैप नज़र आ रहा है, सही है, ये आपको गैप नज़र आ रहा है, ये हमारे रिंग का गैप, ये हमारा रिंग क्लियरेंस है, ठीक है, सही। अच्छा, इसका जो ये जो गैप है, जो क्लियरेंस है, ये क्लियरेंस कितना होना चाहिए, ठीक है। वैसे तो देखा जाए तो ये क्लियरेंस जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है मिनिमम जो है 4 से 5,000 तक होता है, ठीक है, 4 से 5,000, ठीक है, 4 से 5,000 हो गया, 6,000 हो गया, 7,000 हो गया। डिफरेंट इंजन की डिफरेंट सेटिंग्स होती हैं, जैसे मैंने कि आपको बताया, ठीक है, डिफरेंट इंजन की डिफरेंट सेटिंग होती है। ज़रूरी नहीं है कि मैं जो आपको बता रहा हूँ तो बिल्कुल सेम वही क्लियरेंस हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है, सही है। डिफरेंट इंजन की डिफरेंट तरह की, जैसे तो मैंने आपको जैसे बताया, डिफरेंट इंजन की डिफरेंट सेटिंग्स होती हैं, ठीक है, डिफरेंट गैप होते हैं, डिफरेंट क्लियरेंस मेजरमेंट होती है, ठीक है, डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, सही है, मेजर करने के। तो ज़रूरी नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ आपने सेम उसी को फॉलो अप करना है। आपने गूगल से जो है इंजन का सीरियल नंबर या इंजन का नाम आपने डालना है, तो गूगल आपको बता देगा कि ये इसके जो है इसका पिस्टन का क्लियरेंस इतना है, रिंग का क्लियरेंस इतना है, क्रैंक शाफ्ट का क्लियरेंस इतना है, टैपिट का क्लियरेंस इतना है, ठीक है, वो अब सारे क्लियरेंस आ जाएंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपने जो है बहुत ख्याल रखना है, ठीक है। अच्छा, पिस्टन का मैंने आपको बता दिया किस तरह से आपने चेक करना है, लेकिन पिस्टन ऑब्वियसली जो है खराद मशीन वाला करके दे देता है, लेकिन फिर भी आपने सारी चीज़ों को एहतियातन खुद से एक दफ़ा चेक करना है, ठीक है। रिंगों को चेक करने का तरीक़ेकार ये है कि आपने रिंग को बिठाया, रिंग को बिठाने के बाद जो है आपने इसका पहले तो गैप देखा। अब ऑब्वियसली बाज़ लोग मैकेनिक जो काम करने वाले हैं, जैसे हम अल्हम्दुलिल्लाह फील्ड में पुराने हो गए काम करने वाले, ठीक है, मेरा तकरीबन 10 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है, तो हम लोग जो है खाली पिस्टन को जो है बोर में लगा के चेक कर लेते हैं, गैज से चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये कि फिर भी आपने गेज से एक दफ़ा तसल्ली कर लेनी चाहिए गेज से कि इसका क्लियरेंस जो है, ये जो इसका जो क्लियरेंस है, ठीक है, ये गैप कितना आ रहा है, ठीक है। तो देखने से भी पता चल जाता है कि इसका गैप कम है या ज़्यादा है। ऑब्वियसली अगर आपको ये गैप नज़र आ रहा होगा प्रॉपर, तो ये गैप जो है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये जो इंजन है ये एक नहीं 2-3 मरतबा चल चुका है, काफ़ी चल चुका है, और ये खुलने के बाद जो है फिर किसी ने इसमें नए रिंग लगाकर हेल्परों के साथ, ठीक है, तो और फिर इसको दोबारा चला दिया, यानी इसको बोर नहीं कराया, इसका पिस्टन इसका चेंज नहीं किया, इसके रिंग इसके चेंज इसको बोर नहीं करवाया, ठीक है। तो इसको जो है इसका एक उसी साइज़ को जो पिस्टन का स्टैंडर्ड का साइज़ है, उसको 1 से 2 मरतबा 3 मरतबा पिस्टन इंजन खुलने के बाद भी जो है दोबारा से नए रिंग हेल्पर के साथ लगा के इन्होंने दोबारा चलाया, तो इसलिए इसका गैप जो है बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ये कोई गैप इतना हो गया कि ये कोई 1 mm से भी ऊपर का गैप है, ठीक है। मेरे पास ये गेज है, ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो गेज है ये आपने, ठीक है, पिस्टन का गैप चेक करने का तरीका ये है, आपने पिस्टन को इस तरह से लगाया बोर में, लगाने के बाद आपने पहले जो है 5 mm 0.05 mm 0.0 याद रखिएगा 0.05 mm की इस तरह की आपने जो है पत्ती लेनी है, इस तरह का एक गेज लेना 0.05 mm का फिलर गेज, ठीक है। फिलर गेज लेने के बाद पहले 0.05 mm लगा के चेक करना है इस तरह से, ठीक है, कि वो किस तरह आ रहा है और कितना आ रहा है, ठीक है। ऐसे आपने लगा के खाली ऐसे लगाने के बाद जो है अपना
ऊपर नीचे मूव करना है, ठीक है। ये आपने लगाया, लगाने के बाद आपने इसको, ठीक है, लगाने के बाद आपने इसको खाली ऐसे ऊपर नीचे मूव करके देखना है खाली, सही है, कि ये लग के चलना चाहिए। ये जो इसका जो गैप है, ये गैप जो है आपकी पत्ती को जो है ये इस तरह से जो है पकड़ के, इस तरह से पकड़ के आपने चेक करना है ऊपर नीचे कि ये दोनों साइड से जो है पकड़ कर रहा है नहीं कर रहा। अगर दोनों साइड से पकड़ कर रहा है तो ठीक है, सही है। हल्का सा इसमें जाम चलना चाहिए, महसूस होना चाहिए आपको कि जो आपका रिंग का जो ये गैप है ये इस तरह से इसमें लग के चल रहा है, सही है। तो ये तरीका होता है गैप चेक करने का, सही है। पहले आपने 0.05 mm का लगा लेना है। अगर वो भी आपका जो है ज़्यादा वो उसमें लूज़ आ रहा हो, ठीक है, गैप में अगर लूज़ हो तो फिर आपने करना ये है कि फिर आपने तकरीबन जो है 0.10 mm, ठीक है, 0.10 mm, ठीक है। ऐसा नहीं करना आपने कोई 1 mm का 2 mm का, आप 10 mm का गेज लेके आप उसको चेक कर रहे हो, ठीक है। ऐसा फिलर गेज में होता नहीं है। 0.05 से जो है फिलर गेज स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद जो है फिर 1 mm तक जाके वो रुकता है, सही है। तो पहले आपने 0.05 mm चेक कर लेना है, फिर 0.10 mm चेक कर लेना है, ठीक है। तो डिफरेंट इंजन के डिफरेंट जो है सेटिंग होती है, डिफरेंट उसके क्लियरेंस के गैप होते हैं, ठीक है। तो वो आपने देख लेना है कि किसका क्लियरेंस कितना होना चाहिए, अपना कंपनी ने इसको कितना क्लियरेंस पे डिज़ाइन किया है, ठीक है। कंपनी क्या कहती है कि इसका कितना क्लियरेंस होना चाहिए, तो उस हिसाब से आपने उस इंजन का क्लियरेंस रखना होगा, सही है। ज़रूरी नहीं है कि आपने जो है हर इंजन का एक ही क्लियरेंस आपने 10 mm या 0.05 mm 0.010 mm जो है आपने वो बना लिया और सबका आप इसी हिसाब से रखते चले आ रहे हैं। इस तरह नहीं करना है आपने, ठीक है। तो ये होता है पिस्टन का गैप चेक करना। पिस्टन रिंग इजीली आपने सिलेंडर लाइन स्लीव में लगाया, लगाने के बाद हल्का सा पिस्टन से जो है रिंग को दबाया, रिंग को बिल्कुल सेट करा, चारों तरफ से आपने बराबर करा, गैप अपना आपने एक जो है गेज लिया, फिलर गेज लेने के बाद आपने जो गैप है गैप में दोनों साइड पे आपने लगाया, ठीक है। इजीली हल्का ऊपर नीचे मूव करके चेक किया। जब आप मूव करेंगे ऊपर नीचे तो आपको पता चल जाएगा कि अगर ये लग के चल रहा है, ठीक है, अगर ये लग के चल रहा है तो इसका मतलब सही है, ठीक है। अगर लूज़ है तो उससे बड़ा गेज आप लगा के देखना। 19-20 अगर थोड़ा रिंग अप एंड डाउन भी होता है तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये होता है रिंग का क्लियरेंस चेक करने का तरीका, ठीक है। और आपके पास ऐसे कोई से जैसे आपके एक पिस्टन पे कितने रिंग होते हैं, 3 रिंग होते हैं जैसे, ठीक है। 2 कंप्रेसर रिंग होते हैं, ठीक है, और बाज़ लोगों के पास 2 इस तरह के ऑयल रिंग कहलाते हैं, ठीक है। तो सेम आपने इसी तरह करना है, आपने कंप्रेसर रिंग लेना है, ठीक है। उसको भी जो है इस तरह दोनों कंप्रेसर रिंग आपने लेने, दोनों कंप्रेसर रिंगों को जो है इस तरह से उसका भी गैप चेक करना है, ठीक है। और इसी तरह जो है आपने, ठीक है, इसी तरह जो है आपने सेम इसी तरह लगाना है, ठीक है। तीनों का इसी तरह चेक करना है, दोनों कंप्रेसर रिंग। और जैसे आपके पास बाज़ वक़्त ऑयल रिंग 2 होते हैं, ठीक है, इस तरह के बाज़ जगह 2 भी आते हैं ऑयल रिंग और बाज़ जगह 1 भी आता है, ठीक है। तो जो ऑयल रिंग 2 होंगे इस तरह के, तो उनके साथ जो एक बीच में इस तरह की ये जाली दी जाती है, ठीक है। और बाज़ ऑयल रिंग ऐसे होते हैं कि वो कंप्लीट होते हैं जाली के साथ ही होते हैं, वो सिंगल एक ही ऑयल रिंग होता है, ठीक है। तो ऑयल रिंग का भी गैप जो है आपने बिल्कुल सेम इसी तरह चेक करना है, कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है। रिंग ज़्यादा नीचे चलेगी आपको गैप नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो ऑयल रिंग का भी गैप चेक करने का तरीक़ेकार यही है, ठीक है। ऑयल रिंग का देखा जाए तो गैप इसका बहुत ही ज़्यादा है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये इंजन जो है बहुत ज़्यादा रीयूज़ हुआ है, इसका इंजन बना नहीं है, खैरात मशीन का लेथ का इस पर काम हुआ नहीं है, पिस्टन का साइज़ इसका चेंज नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन ये रीयूज़ बहुत हुआ है, रिंगों के साथ हेल्पर लगा के जो है बार बार इसको इस्तेमाल किया गया इंजन को, ठीक है। तो इसलिए इसके जो इसके जो रिंग है उनका गैप ज़्यादा है, ठीक है। तो पिस्टन का मैंने आपको क्लियरेंस बता दिया है, किस तरह से आपने पिस्टन का क्लियरेंस चेक करना है और किस तरह से आपने रिंगों का क्लियरेंस चेक करना है, ठीक है, रिंगों का गैप सेट करना है, ठीक है। अगर किसी रिंग का फर्स्ट सपोज ऐसा होता है, एक बात याद रखिएगा, किसी रिंग का गैप जो है जैसे बहुत कम है, ठीक है, अगर मैं आपको हाथ से बताऊँ किसी रिंग का गैप जैसे ये कि इतना होना चाहिए था और वो बिल्कुल ऐसा मिलता हुआ आ रहा है गैप, ठीक है, अगर इस तरह से आ रहा है तो गैप जो है आप हाथ से खुद भी बढ़ा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी इंजन का किसी रिंग का गैप बहुत ज़्यादा कम है तो उसका गैप आप थोड़ा सा हाथ से खुद बढ़ा सकते हैं। एक रेगमाल लेनी है आपने, रेगमाल लेने के बाद एक फ़ाइल लेनी है, फ़ाइल पे एक प्रॉपर उसको जो है ना रेगमाल को जैसे ब्लॉक होता है यहाँ इस तरह रख के स्ट्रेट बिल्कुल रखना है। रखने के बाद जो है आप हल्का सा ये जो इसका एक नक्का होता है, ठीक है, ये जो आपको नक्का नज़र आ रहा होगा, ठीक है,
आपने इसको हल्का सा घिस लेना है, और जैसे आप इसको हल्का सा इस तरह से जैसे घिसेंगे, ठीक है, रेगमाल से इस तरह हल्का सा मूव करेंगे, घिसेंगे, तो इसका ऑलरेडी गैप जो है बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि इसका गैप बहुत कम आ रहा है, अव्वल तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन बाज़ लोगों को लगता है कि सेटिंग, हर बंदे की काम करने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। तो बाज़ लोगों को लगता है कि नहीं यार गैप बहुत कम है, तो वो आप उसका हाथ से खुद भी गैप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। बाकी आप उसको लेद मशीन वाले को बता दें कि भाई आप पिस्टन बोर करोगे तो उसको रिंग उसको एक दे दें आप, कि भाई अब मेरे को जो है इतना गैप चाहिए और आपने इतना गैप आपने मेरे को बना के देना है। तो जब वो पिस्टन जब बोर करेगा, बोर के बाद जब उसको पॉलिश मारता है, तो वो जो है जब पिस्टन का क्लियरेंस बना रहा होता है तो उस दौरान जो है आपके रिंग का भी क्लियरेंस चेक कर लेगा, ठीक है। और जो आप उसको क्लियरेंस बताओगे खराद मशीन वाले को, वो सेम उसी साइज़ का क्लियरेंस आपको बनाकर दे देगा, ठीक है। तो अब चले हैं, अब हम देखते हैं कि रिंगों को पिस्टन में बिठाने का, ठीक है। तो चलें अब हम पिस्टन को रिंगों को जो है अब हम पिस्टन में किस तरह से बिठाएंगे, ठीक है। अब हम ये चेक करेंगे कि पिस्टन को हमने रिंगों को जो है हमने पिस्टन में किस तरह से बिठाना है, ठीक है। रिंगों को हमने किस तरह से पिस्टन में बिठाना है और किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो सबसे पहले जैसे मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो रिंगों के ऊपर बनाई थी, ठीक है, जिसमें मैंने बताया था कि ऑयल रिंग क्या काम करता है, ठीक है। कंप्रेसर रिंग, जो हमारे 2 कंप्रेसिंग रिंग होते हैं, ये 2 रिंग क्या काम करते हैं, ठीक है। इनका काम करने का तरीक़ाकार क्या होता है, ठीक है, किस तरह से काम करते हैं, सही है। तो बेसिकली देखा जाए तो सबसे पहले मैं आपको कंप्रेसर रिंग के बारे में बता देता हूँ। कंप्रेसर रिंग अक्सर हमारे को इंजनों में 2 देखने को मिलता है। अक्सर जो हमारे छोटे इंजन होते हैं उनमें 3 ही रिंग होते हैं, ठीक है। 2 कंप्रेसर रिंग होते हैं, ठीक है, 2 कंप्रेसर रिंग होते हैं हमारे ऊपर वाले, और तीसरा हमारा ऑयल रिंग होता है, ठीक है। तो कंप्रेसर रिंगों का हमारा काम ये होता है, कंप्रेसर जो ये हमारे पास ये जो 2 रिंग है, इन दोनों रिंगों में भी जो है डिफरेंस है, ठीक है। एक इसमें कास्ट आयरन है, ठीक है, और दूसरा इसके अंदर जो है स्टील रिंग है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपने लाजमी ख्याल रखना है। कास्ट आयरन जो स्टील रिंग जो होता है वो आपका सबसे टॉप पर आता है, ठीक है, यानी सबसे ऊपर आएगा, सही है, जो आपका स्टील रिंग होगा, सही है। और जो कास्ट आयरन आएगा वो आपका टॉप रिंग से नीचे, यानी कि स्टील रिंग जो आएगा वो आपका यहाँ आएगा ऊपर वाले कैप में, ठीक है। और जो कास्ट आयरन आएगा वो आपके नीचे वाले गैप में आएगा, ठीक है। और जो ऑयल रिंग आएगा वो आपका यहाँ पर आएगा सबसे नीचे, सही है। तो जो मैं आपको इन दोनों का बता दूं, तो इसमें जो एक स्टील रिंग है और एक जो कास्ट आयरन रिंग है, इनका काम ये होता है, जो स्टील रिंग होता है, ठीक है, जो सबसे टॉप वाला आपका रिंग होता है, उसका काम ये होता है कि जब हमारा कन्वेक्शन होता है इंजन में, जो पावर स्ट्रोक बनता है, जो उसमें जो पावर बनती है, ठीक है, जो एयर फ्यूल का मिक्सचर जो जलता है, जो धमाका होता है, उसके बाद जो उसमें जो कार्बन बनता है ना, जलने से जो कार्बन क्रिएट होता है, जो कार्बन बनता है, जो हमारे सिलेंडर लाइनर पे जो चिपक जाता है, तो वो हमारे स्टील रिंग का काम ही होता है, सिलेंडर लाइनर पे जो चिपका हुआ कार्बन होता है, वो उस कार्बन को क्या करता है, रिमूव करता है, ठीक है। जैसे पिस्टन नीचे से ऊपर की तरफ मूव होता है, सही है, जब ऊपर होता है तो धमाका होता है तो नीचे की तरफ मूव होता है, लेकिन जब नीचे से ऊपर की तरफ आता है तो वो जितना भी कार्बन होता है, ठीक है, स्टील रिंग का काम ही होता है कि हमारा जैसे ही पिस्टन नीचे से ऊपर की तरफ मूव करता है तो वो सारे कार्बन को ख़त्म कर देता है, ठीक है। ऊपर की तरफ जो है सिलेंडर बोर को साफ़ कर देता है और ऊपर की तरफ हेड की तरफ ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। और हेड से ये होता है कि वो फिर कुछ जो है हेड में भी रुक जाता है कार्बन। जैसे आपने देखा होगा इंजन अक्सर आपने खोले होंगे तो हेड के अंदर क्या होता है, कार्बन जमा हुआ होता है, ठीक है। और कुछ जो होता है हमारा एग्जॉस्ट मैनिफ्यूल में निकल जाता है, ठीक है। स्टील रिंग का काम ये होता है कि स्टील रिंग हमारे कार्बन को साफ़ करता है लाइनर से, ठीक है। और जो है हमारा जो कास्ट आयरन रिंग होता है दूसरा, उसका काम ये होता है कि हमारे बोर को जो है पॉलिश करता है, ठीक है। ना तो ये कार्बन साफ़ करता है, ठीक है, और ना ही ये ऑयल को रोकता है, ठीक है, क्योंकि ये ऑयल रिंग के ऊपर वाले रिंग और ऑयल रिंग के दरमियान में होता है हमारा कास्ट आयरन रिंग, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, ठीक है। तो इसका काम ये होता है कि ये हमारे बोर को जो है पॉलिश करता है, सही है, ठीक है। और ऑयल रिंग का तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि ऑयल रिंग का काम ये होता है कि ऑयल रिंग जो होता है हमारी जो सिलेंडर जो स्लीव होती है, जो हमारा जो ये जो स्लीव होती है, ठीक है, ये जो स्लीव होती है, इस स्लीव के ऊपर जितना भी ऑयल मौजूद होता है वो इस ऑयल को जो है हमारा क्या करता है, ऑयल रिंग सारा वापस जो है सिलेंडर बोर्ड से साफ़ करता है और उसको सारा वापस जो है नीचे चैम्बर की तरफ लेके जाता है। जितना भी जो जब हमारा इंजन चलता है तो हमारा जो इंजन में जो छींटें आती हैं ऑयल की, जैसे क्रैंक शाफ्ट पे कनेक्टिंग रॉडों पे जो ऑयल होता है वो फिर वो होता क्या है कि वो मैंने जैसे आपको बताया था क्रैंक हमारी घूमती है तो क्रैंक के ऊपर कुछ ऑयल गिरता है या कुछ हमारा जो चैम्बर से जो है क्रैंक शाफ्ट के जो पल्ले होते हैं वो ऑयल उठाते हैं। ऑयल उठा के पिस्टन जब वो फेंकते हैं तो वो पिस्टन को इस तरह से फेंकते हैं कि पिस्टन की पिन तक ऑयल आता है, ठीक है। सिलेंडर लाइनों तक बाज़ जगह जो है
अपना एक नोजलें लगी होती हैं ऑयल की, जो बाकायदा सिलेंडर बोर को ऑयल दे रही होती हैं। सिलेंडर लाइनर हो गया, स्लीव हो गया, बोर, ये जो बोर होता है इस बोर के ऊपर जो है ऑयल फेंक रही होती है नोजलें ऑयल की, ठीक है। तो वो जो जितना भी सिलेंडर बोर के ऊपर जो आपका ऑयल होता है वो सारा ऑयल जो है ऑयल रिंग क्या करता है, वापस नीचे चैम्बर की तरफ लेके जाता है, ठीक है। और एक इतनी मिकदार होती है, ये जो होता है ये सारा जो ऑयल है ये हमारा सिलेंडर बोर पे से सारा साफ़ करता है और नीचे की तरफ ले जाता है। और एक हल्की सी मिकदार, एक हल्की सी लेयर कह लें, मामूली सी लेयर जो होती है एक ऑयल की, वो मुसलसल एक बरकरार रहती है, जो कि हमारे रिंगों को और जो है हमारे पिस्टन को, जो है पिस्टन बॉडी को चिकना रखती है और काम करने में मदद देती है, जाम नहीं होने देती, सीज होने से बचाती है, ठीक है। एक बिल्कुल मामूली सी तय होती है ऑयल की, बिल्कुल मामूली सी। बाकी जो हमारा ऑयल होता है एक्स्ट्रा ऑयल, वो सारा जो है हमारा ऑयल रिंग क्या करता है, वो नीचे वापस ले जाता है, चैम्बर में चले जाता है, ठीक है। और एक मामूली सी लेयर, मामूली सी जो ऑयल की तय होती है वो रह जाती है, ठीक है। जितना हमारा क्लियरेंस होगा रिंगों का, ठीक है, जो इसका क्लियरेंस होता है पिस्टन का, वही जो होती है वही हल्की सी जो है ऑयल की लेयर जो होती है एक मुसलसल बोर में पिस्टन और लाइनर के दरमियान कायम रहती है, तो जिससे हमारा पिस्टन सीज नहीं मारता, ठीक है। तो इस पर डिटेल वीडियो रिंगों पे भी मैंने एक बनाई है, थ्योरी की, ठीक है। तो जिसमें मैंने एक डिटेल के साथ मैंने बताया कि रिंग क्या काम करता है, किस तरह काम करता है, रिंग के काम करने के तरीक़ेकार क्या है, ठीक है। तो वो आपने लाजमी देखनी है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं प्रैक्टिकल में आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि फिर वो बहुत लेंदी हो जाती है, क्योंकि हर वीडियो की मैंने अलग से तैयारी करनी होती है। तो जो थ्योरी होती है वो थ्योरी, जाहिर सी बात है वो एक अलग टॉपिक है, वो सारी डिटेल्स होती हैं थ्योरी में होती हैं। और प्रैक्टिकल जो अभी हम कर रहे हैं तो इसमें जस्ट खाली मैं आपको ख़ास चीज़ें हाथों हाथ बताता जाऊँगा और आपको फ़िट करना बताऊँगा इंजन के, हम इंजन किस तरह फ़िट करते हैं, किस तरह से प्रैक्टिकल करते हैं, किस तरह से चीज़ों को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हमने बिठाना है इसका ऑयल रिंग, ठीक है। ऑयल रिंग, जैसे कि ऑयल रिंग बाज़ जगह मैंने आपको बताया 2 सिंगल भी आता है, ठीक है, उसमें जाली उसके अंदर इंक्लूड होती है, ठीक है। और बाज़ जगह जो है हमारे पास 3 ऑयल रिंग आते हैं इस तरह के, ठीक है। जैसे ये 3 हमारे पास ऑयल रिंग है, सही है। तो इसको बिठाने का तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले आपने जो है इसकी जाली को बिठाना है, ठीक है, सही है। ये जो है इसकी जाली है, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने इसकी जाली को बिठाना है इस तरह से, ठीक है। जाली ली और ये आपने इसकी जाली को बिठा दिया, सही है, ठीक है। ये जाली इसकी इस तरह से खुलेगी, लेकिन आपने परेशान नहीं होना है, ठीक है। जब आप एक रिंग इसके ऊपर बिठाएंगे तो ये जाली ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले आपने इसकी जाली को बिठाना है। अगर तंग करें तो आपने इस तरह से हाथ रख लेना है, ठीक है, इसकी जाली पे। और जाली को बिठाने के बाद फिर जो आपके पास रिंग होंगे, अच्छा एक बात बता दूं, जो अभी कंप्रेसर रिंग है उसमें मैं आपको बताऊंगा उसमें रिंग का अप साइड कौन सा है और डाउन साइड कौन सा है, ठीक है। यानी कि रिंग का ऊपर वाला हिस्सा कौन सा है, नीचे वाला हिस्सा कौन सा है, ठीक है। तो उसमें कंप्रेसर रिंगों में ख्याल रखना है आपने, कंप्रेसर रिंग को आपने उल्टा नहीं लगाना, ठीक है। लेकिन आपने ऑयल रिंग में कोई इशू नहीं होता, आप इसका कोई सा भी अप डाउन रख दें, इसको ऐसे लगा दें या ऐसे लगा दें, ठीक है, इसका कोई मसला नहीं होता, ठीक है, ऑयल रिंग का, सही है। लेकिन कंप्रेसर रिंगों में आपने ख्याल रखना है इस चीज़ का बहुत, ठीक है। तो ये आपने लिया, इस तरह से आपने ऑयल रिंग को बिठाना है, सही है। एक ऑयल रिंग जो है इसके ऊपर आता है, ठीक है, जैसे आपको दिख रहा होगा ये बैठ गया, सही है, ठीक है। एक ऑयल रिंग ऊपर आता है, ठीक है, और एक ऑयल रिंग जो है इस जाली के नीचे आता है। ये ऑयल रिंग क्या करता है, इस जाली को कंट्रोल करके रखता है, दबा के रखता है। देखा जाए तो बेसिकली ये जो जाली है एक तरह से स्प्रिंग का हमारे काम कर रही होती है, ठीक है। ये रिंग भी जो है रिंगों में ये जितनी भी जो टेंशन होती है, ठीक है, ये एक तरह से यूँ समझ लें कि जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग खींचता है तो काम करता है, ठीक है। स्प्रिंग को जैसे ही छोड़ते हैं तो वो वापस अपनी हालत में आता है, ठीक है। तो ये भी कुछ जो है हमारे इसी तरह से मूव करते हैं, ठीक है, दबते हैं खुलते हैं, दबते हैं खुलते हैं, सही है, ऊपर नीचे अप डाउन, सही है। तो इनमें जो लचक दी गई है वो इसलिए दी गई है, इनमें जो क्लियरेंस दिया गया है वो इसलिए दिया गया है ताकि ईजीली जो है हमारा पिस्टन बोर के अंदर मूव होता रहे, ठीक है। अगर इसका बिल्कुल इस तरह से आप गैप बंद करके रख देंगे, ठीक है, या आप गैप नहीं चेक करेंगे, किसी रिंग का आपने फर्स्ट सपोज गैप चेक नहीं किया और उसका क्लियरेंस था ही नहीं, यानी फर्स्ट सपोज अगर देखा जाए तो इस तरह से उसका गैप बिल्कुल बंद था, सही है। अगर इस तरह से बंद होगा तो वो रिंग क्या होगा, आपका पिस्टन को भी जाम करेगा, ठीक है, पिस्टन को भी जाम करेगा और रिंग क्या करेगा, आपका अंदर जाके टूट जाएगा, ठीक है। तो अब ये आ गए हमारे पास 2 कास्ट आयरन, सॉरी, अब ये आ गए हमारे पास 2 रिंग।
दो कंप्रेसर रिंग, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया था, इनमें एक स्टील रिंग होता है, एक कास्ट आयरन रिंग होता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें स्टील रिंग कौन सा है, इसमें कास्ट आयरन रिंग कौन सा है, ठीक है। तो आपको पता इस तरह चलेगा, दोनों की हार्डनेस में फ़र्क होता है, ठीक है। अगर आप दोनों को इस तरह से दबा के देखेंगे तो दोनों की हार्डनेस में फ़र्क होगा, ठीक है। जिसमें हार्डनेस ज़्यादा होगी वो स्टील रिंग होगा, और जिसमें हार्डनेस कम होगी वो आपका कास्ट आयरन रिंग होगा, कार्बन रिंग होगा, ठीक है। ये भी फिलहाल पुराने रिंग है, ठीक है। तो ये दोनों का कलर सेम ही है, ठीक है। ये आपको ऐसे नहीं पता चल रहा कास्ट आयरन कौन सा है और स्टील रिंग कौन सा है। लेकिन जब आपके पास जब नए रिंग आएंगे तो नए रिंग में जो होता है, अक्सर ब्लैक रिंग जो होता है वो आपका कास्ट आयरन होता है, ठीक है। जो ब्लैक रिंग होगा वो आपका कास्ट आयरन होगा, ठीक है। और जो स्टील रिंग होगा वो आपका वाइट होगा। ब्लैक रिंग आपका कास्ट आयरन होता है और स्टील रिंग जो होता है वो सिंपल वाइट होता है, आपको पता चल जाएगा कि स्टील का है, ठीक है। तो कास्ट आयरन रिंग को आपने किस तरह से पहचानना है, अगर अक्सर कलर में भी ऐसा फ़र्क आ जाता है कि बाज़ जो कंपनियां हैं वो स्टील रिंग को ब्लैक कलर कर देती हैं। तो ऐसा ना हो कि आपने खाली कलर का ख्याल रखना है, कलर को देखते हुए जो है आपने कास्ट आयरन की जगह स्टील रिंग बिठा दिया, स्टील की जगह कास्ट आयरन बिठा दिया। तो आपने ख्याल रखना है कि कास्ट आयरन की जगह कास्ट आयरन वाला रिंग आए और स्टील रिंग की जगह स्टील रिंग आना चाहिए, ठीक है। तो दोनों को पहचानने का तरीका ये है कि दोनों की टेंशन जो है, दोनों की जो ये अपना टेंशन होती है, जो तड़ होती है, ये जो लचक होती है दोनों की रिंगों में जो लचक होती है, इस लचक में जो है फ़र्क होता है, ठीक है। तो कास्ट आयरन की जो कास्ट आयरन जो होगा वो ज़रा उसमें जो होगी लचक कम होगी, ठीक है, वो ज़रा हल्का होगा। और जो स्टील रिंग होगा वो उसमें जो है हार्डनेस ज़रा ज़्यादा होगी, ठीक है। और कास्ट आयरन में हार्डनेस जो होगी थोड़ी कम होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपने जो है कास्ट आयरन बिठाना है, ठीक है, क्योंकि आप सबसे पहले आपने ऑयल रिंग बिठाना है, जैसे मैंने भी आपको बताया, ठीक है। ऑयल रिंग के बाद आपने क्या करना है, फिर उसके बाद आपने कास्ट आयरन को बिठाना है इस तरह से, ठीक है। असल में एक जो है टूल आता है, उस टूल की मदद से जो है आप इजीली रिंग बिठा सकते हैं। वो रिंग टूटते नहीं हैं, अक्सर जैसे इस तरह बिठाने से रिंग टूट जाते हैं, लेकिन ये छोटे इंजन है तो इनमें कोई मसला नहीं होता है, ठीक है। देखें ईजिली बैठ गया, सही है। क्योंकि बड़े इंजनों में अगर आप काम करेंगे तो उसके लिए आपको टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वरना जो है क्या होगा कि आपके रिंग टूट जाएंगे, ठीक है। ये इस तरह से आपने रिंग को बिठा देना। अच्छा, रिंगों को बिठाते टाइम आपने एक चीज़ का और ख्याल रखना है, ठीक है। ये मैंने एक रिंग बिठा दिया, वरना मैं आपको इसमें भी बताता, ठीक है। दोनों रिंग जो आपके कंप्रेसर रिंग जो होंगे वो दोनों रिंग बिठाते टाइम जो है आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। जैसे अभी आपने रिंग के अंदर का गैप चेक किया था, ठीक है, हमने रिंग का ये वाला गैप चेक किया, ये क्लियरेंस चेक करी थी कि इसका गैप कितना आ रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ हमने रिंग की साइड प्ले भी चेक करनी है। साइड प्ले कौन सी होती है, ये जो आपका रिंग का जो आपका पिस्टन है, पिस्टन का जो आपको गैप नज़र आ रहा होगा, जो रिंग का जो ग्रूफ है, आपने करना ये है कि आपने रिंग लेना है और रिंग को इस तरह से इसके ग्रूफ में बिठाना है, ठीक है। ये इस तरह से रिंग को जो है आपने ग्रूफ में बिठाना है, ठीक है। रिंग को ग्रूफ में बिठाने के बाद आपने क्या करना है, ठीक है, रिंग को ग्रूफ में आपने इस तरह से बिठाना है, उस तरह बिठा के आपने इसको ऐसे हिला के चेक करना है, ठीक है। आपका जो रिंग है ये ईज़िली जो है ऐसे मूव करना चाहिए, ठीक है। और बिल्कुल ईज़िली जो है आपका रिंग जो है ग्रूफ में बैठना चाहिए, ठीक है। अगर आपको पिक्चर में बिल्कुल साफ नज़र आ रहा तो ये रिंग बिल्कुल ईज़िली इसके रिंग की पिस्टन की झुर्री में बैठ गया है, ठीक है। और ये ईज़िली जो है इस तरह से मूव भी कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल इस तरह मूव भी कर रहा है, ठीक है, मूवमेंट भी है इसके अंदर, ठीक है। आप इसको कहीं भी पिस्टन के चारों तरफ कहीं भी आप करके देख लें, ठीक है, बिल्कुल सेम बैठा हुआ है, बिल्कुल सही बैठा हुआ है, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है, सही है, कहीं नहीं फंस रहा, सही। तो ये चीज़ आपने लाजमी चेक करनी है, ठीक है। और ये चीज़ लाजमी चेक करनी है। अगर ये चीज़ बिल्कुल सेट हो तो फिर आपने रिंग बिठाने के बाद आपने क्या करना है, रिंग को एक दफ़ा आपने इस तरह से दबाना है, ठीक है। दबाने के बाद चेक करना है कि जैसे भी आपको ये दिख रहा होगा रिंग बिल्कुल आपका फिक्स होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल इस तरह से गैप के अंदर आना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपका रिंग जो है ना यहाँ इस तरह यूँ आके फंस जाए, ठीक है, जैसे आपको कुछ थोड़ा सा रिंग निकला हुआ नज़र आ रहा होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। रिंग आपका इस तरह से यूँ फंसा रहे, ठीक है, क्योंकि जब सिलेंडर बोर के अंदर आपका जब पिस्टन जाता है तो ये रिंग जो होते हैं ये कुछ इस तरह से दब जाते हैं, ठीक है। और ये होता ये है कि जब ये इस तरह से दब जाते हैं, दब के जब आप इस पिस्टन सिलेंडर बोर में बिठाएंगे तो अभी तो जैसे ये इस तरह से रिंग खुले हुए, ठीक है, लेकिन जब बिठाएंगे तो ये इस तरह से अंदर दब जाएंगे, फिर जितना इनको स्पेस मिलेगा तो फिर ये उतना खुलेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खुलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपका रिंग आपके गाले में पिस्टन की झिर्री में अगर नहीं बैठ रहा है इस तरह से, ठीक है, तो फिर
ये रिंग, इसका मतलब ये है कि रिंग के साइज़ में फ़र्क है या तो रिंग के अंदर फ़र्क है, ठीक है। तो रिंग बिठाते टाइम आपने जो है इस चीज़ का भी लाजमी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि रिंग को आपने इस तरह से भी चेक करना है, ठीक है, कि रिंग आपका प्रॉपर जो है आपके जो पिस्टन है, पिस्टन की झिर्री में बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा। अगर नहीं बैठ रहा तो क्यों नहीं बैठ रहा, सही है। इस चीज़ को भी आपने लाजमी देखना है, सही है। और जो है आपने साइड पिले का भी लाजमी ख्याल रखना है, ठीक है। ये आपकी जो साइड पिले है, सही है, साइड पिले का भी लाजमी ख्याल रखना है। अच्छा, एक चीज़ और, ये मैंने रिंग बिठा दी है, ठीक है, लेकिन जैसे भी मैंने आपको बताया था, ये जो कंप्रेसर आपके रिंग होते हैं, इन रिंगों में निशान दिए जाते हैं, ठीक है। ये रिंग कभी भी आपने गलत नहीं लगाने, ठीक है। कंप्रेसर रिंग हो, ये वाला कास्ट आयरन हो या आपका स्टील रिंग हो, ठीक है, इनमें निशान कुछ इस तरह से दिए जाते हैं, ठीक है। जिससे आपको ये अभी फ़िलहाल ये इंजन जो है चल चुका है तो इसके ऊपर निशान मिट चुके हैं, ठीक है। लेकिन जब ये इंजन नया होगा, ठीक है, जब ये रिंग इसके नए होंगे, अगर आपको मैं अब दिखाऊं तो ये आपको लिखा हुआ एक नज़र आ रहा होगा टॉप, ठीक है। मैं आपको कोशिश करता हूं कि आपको नज़र आ जाए, ठीक है। अगर मैं कोशिश करता हूं नज़र आ जाइए, ठीक है। अगर आपको नज़र आ रहा है तो बारीक सा इस पर लिखा हुआ है टॉप, ठीक है। ये देखें 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 दिख गया, ठीक है। टी बना हुआ है इसके ऊपर, ठीक है, यहाँ बना हुआ है टी। तो अक्सर ऐसा होता है कि बाद इंजनों में, ठीक है, अगर आपको ये नज़र आ रहा होगा तो छोटा सा एक टी बना हुआ है, सही है। ये आप देखें गौर से, अब आपको बिल्कुल ये जो नज़र आ रहा होगा, थोड़ा सा ये धुंधला सा आपको नज़र आ रहा है, लेकिन ये जो है टी बना हुआ है, सही। तो ये अक्सर या तो टी बना हुआ होता है, टी लिखा होता है, या तो रिंग का जो है ना साइज़ लिखा हुआ होता है, ठीक है। ये अपना जो हमारे दो कंप्रेसर रिंग है, कास्ट आयरन और स्टील रिंग, इन दोनों रिंगों के ऊपर लाजमी मेंशन होता है या तो टी लिखा होगा, सही है, या तो इसके ऊपर लिखा होगा अपना आपका रिंग का साइज़। तो ये जो साइज़ है और इस पर टी लाजमी होगा हर इंजन पे। आप अगर वो चेक करेंगे तो लाजमी होगा। अगर टी ना भी हो तो जो इसमें नंबरिंग होगी वो नंबरिंग या टी हो, तो वो जो टी होगा, वो जो नंबरिंग होगी, वो आपने इस तरह से रिंग का ये वाला जो साइड है, एक तो रिंग का ये साइड है, ठीक है, और दूसरा एक रिंग का ये साइड है। लेकिन जहाँ पे नंबरिंग होगी, जहाँ पे इसका इंजन का नंबरिंग होगी, जहाँ पे इंजन का रिंग का साइज़ लिखा होगा या टी लिखा हुआ हो, तो आपने उसको इस तरह से बिठाना है, ठीक है। ये साइड आपने टॉप पे रखनी है, जहाँ भी टी लिखा हो या पिस्टन का साइज़ लिखा हो, ठीक है, या कोई भी नंबर लिखा हो, तो आपने वो साइड क्या करनी है, वो समझ लें रिंग का टॉप है। टॉप का मतलब ऊपर। आपने रिंग को इस तरह पलट के नहीं लगा देना है। कहीं आप यहाँ टी लिखा हुआ है, फर्स्ट सपोज जैसे यहाँ ऊपर की तरफ टी लिखा हुआ है, तो आपने क्या किया, रिंग को पलट के लगा दिया, टॉप साइड नीचे कर दिया इसका, ठीक है, और ये जो साइड है ये आपने ऊपर कर दिया, तो रिंग आपका उल्टा हो जाएगा। और ये उल्टा रिंग जब आप फिट करेंगे तो ये आपके रिंग जो है, आपका रिंग जो है यहाँ इस गाले में आके, इस झिर्री में आके फंस जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है। इस पर लाजमी नंबरिंग दी होती है। ऑयल रिंग का कोई इशू नहीं है, ऑयल रिंग आप कैसे भी बिठा दें, जैसे मैंने भी आपको बताया। लेकिन कास्ट आयरन रिंग हो गया और स्टील रिंग हो गया, इन दोनों पे लाजमी नंबरिंग दी जाती है, ठीक है। इस पर लिखा जाता है कि ये टॉप साइड है रिंग का ये टॉप साइड है, ठीक है, और ये नीचे वाला हिस्सा है। तो आपने इसका जो है करना ही है, जो टॉप साइड है आपने टॉप साइड देखना है और इस तरह से रिंग को पकड़ना है। टॉप साइड मीन्स पिस्टन का ये जो टॉप है, ठीक है, इस तरफ रखना है, यानी ऊपर की तरफ रखना है आपने टॉप साइड जो लिखा हुआ है। तो आपने टॉप साइड जो है ऊपर की तरफ रखना है, इस तरह से, सही है, ऊपर रख के, और आपने इस तरह से जो है रिंग को ईजिली जो है आपने बिठा देना है। अच्छा, तरीक़ेकार रिंग को बिठाने का तरीक़ेकार ये है कि जैसे मैंने अभी रिंग को इस तरह से ऊपर रखा, दोनों अंगूठों से आपने रिंग को खोलना है और ये जो दो उंगलियाँ, इन दो उंगलियों को आपने इस्तेमाल करना है। आप इस तरह से जो है रिंग का गैप खोलेंगे और ये जो दो उंगलियाँ आपका, ये दो उंगलियाँ ये काम करेंगी कि ये जो रिंग है, इस रिंग को आपने इन दो उंगलियों से प्रेस करना है पीछे की तरफ, यानी नीचे की तरफ, ठीक है। तो आपने इन दो उंगलियों से, अगर ना हो रहा हो तो थोड़ा सा रिंग खोलने के बाद आप फिर इसको हाथ से ऐसे भी नीचे की तरफ मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रिंग जो है हमारा बैठ गया गाले के अंदर, ठीक है। तो बिठाने के बाद आपने सारे रिंगों को इस तरह से घुमा के चेक कर लेना है। सारे जितने भी आपके जो रिंग है वो सारे इजीली जो है मूव करने चाहिए। गाले इसके साफ़ होने चाहिए। मैंने कुछ गालों को थोड़ा साफ़ नहीं करा क्योंकि हम जस्ट खाली प्रैक्टिकल करने हैं, हमने इसको स्टार्ट नहीं करना इंजन को, ठीक है। तो सारे जो गाले हैं, अगर
पुराने पिस्टन पे नए रिंग डाल रहे हैं तो इसका गालों का जितना भी कार्बन है वो सारा कार्बन आपका साफ़ होना चाहिए, ठीक है। और रिंग बिठाने के बाद आपने रिंगों को इस तरह से आपने घुमा के चेक कर लेना है, ठीक है, कि आपका रिंग घुमाने से ये होगा, आपको पता चल जाएगा कि रिंग आपका कहीं फंस तो नहीं रहा। अगर आपका रिंग कहीं फंस रहा है, कोई मसला है, हल्का फुल्का सा वो होगा, हल्का फुल्का सा जाम होगा कहीं, क्योंकि इसमें कार्बन है, या आपका हल्का फुल्का सा कहीं रुक सकता है, फंस सकता है, हल्का सा टाइट हो सकता है, लेकिन एक ऐसा नहीं कि फंसे ना, ठीक है, कि रिंग आपका कहीं फॉर सपोज गाले के अंदर बैठ ही नहीं रहा हो, ठीक है। रिंगों को चेक कर लेना आपने, ये देखा है, ये बिल्कुल सही बैठा हुआ है, स्ट्रेट बैठा, पूरा गाले के अंदर बैठा हुआ है रिंग, ठीक है। इस तरह से आपने चेक कर लेना है, रिंग आपका प्रॉपर गाले में हो, प्रॉपर इस तरह से मूव कर रहा हो, घूमना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि रिंग आपका कहीं फंस जाए और आप इसको पिस्टन को बिठा दें ज़बरदस्ती, ठीक है। तो ये था रिंगों का प्रॉपर चैप्टर, ठीक है। रिंग का क्लियरेंस हो गया, ठीक है, रिंग का गैप हो गया, ठीक है, रिंग बिठाने का तरीक़ेकार हो गया, सही है, रिंगों का गैप हो गया, रिंगों के बारे में भी मैंने आपको बताया, ठीक है। लेकिन आपकी एक डिटेल थ्योरी की मैंने एक वीडियो बना के डाली है यूट्यूब पे कि कौन सा रिंग क्या काम करता है, किस तरह काम करता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर डिटेल वीडियो मैंने एक ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर बना के रखी हुई है, अपना मैंने यूट्यूब पे बना के डाल दी है, ठीक है। थ्योरी मैंने हर इंजन के एक एक पार्ट के हवाले से थ्योरी की वीडियो बनाई है कि कौन सा इंजन का पार्ट्स क्या काम करता है, किस तरह काम करता है, ठीक है। तो अभी जो मैंने आपको समझाया रिंगों का, कि रिंगों का गैप, रिंगों को बिठाने का तरीका, ठीक है, रिंग क्लियरेंस, अगर इसमें आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो मुझे कमेंट्स कर दिएगा, व्हाट्सअप करें, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद होता है, ठीक है। तो मुझे मैसेज करें कि हमें ये चीज़ समझनी है, या आपका कोई सवाल हो तो वो आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कि हमारे साथ ये मसला है, ठीक है, इंजन बनाते टाइम या किसी भी किस्म का कोई भी इशू हो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आई होगी, ठीक है, काम आपको समझ आया होगा। इसी तरह इंशाअल्लाह ताला 1 बाय 1 जो है हम अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, मैंने जो पहली वीडियो जो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि क्रैंकशाफ्ट किस तरह से फिट होती है, क्रैंकशाफ्ट हमने इंजन में फिट कर दी है, ठीक है। उसके बाद दूसरी वीडियो जो मैंने आपको बनाई थी प्रैक्टिकल की, दूसरी वीडियो मैंने बना के डाली थी, पिस्टन के बारे में बताया था, कनेक्टिंग रॉड, और कनेक्टिंग रॉड को पिस्टन के साथ हम किस तरह से ठीक है जोड़ते हैं, ठीक है, कनेक्टिंग रॉड को पिस्टन के साथ किस तरह से फिट करते हैं, ठीक है। दूसरी मेरी वीडियो इसके ऊपर थी। तीसरी वीडियो जो मैंने आज आपको मैंने बता दिया रिंगों के हवाले से कि रिंग क्या काम करते हैं, किस तरह काम करते हैं, रिंगों का गैप हो गया, रिंगों का क्लियरेंस हो गया, ठीक है, प्रॉपर डिटेल मैंने आपको आज रिंगों के बारे में बता दी, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना, अब ये हमारा पिस्टन, अब ये हमारा सेट पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। कनेक्टिंग रॉड किस तरह से बिठाते हैं ये भी हमने सीख लिया, पिस्टन किस तरह से कनेक्टिंग रॉड के साथ बिठाते हैं, ठीक है, ये भी हमने सीख लिया। इसका उल्टा सीधा, फ्रंट साइड, रेयर साइड, वो भी हमने देख ली। रिंग किस तरह से बिठाते हैं ये भी हमने देख लिया। अब जो रिंगों को बिठाने का तरीका है, जब हम सिलेंडर बोर में सिलेंडर बोर के अंदर जब हम पिस्टन को बिठाएंगे, ठीक है, जब सिलेंडर बोर में हम पिस्टन को बिठाएंगे तो इनकी रिंगों की साइड, ये जो साइडें होती हैं, जो रिंगों का गैप होता है, ये गैप हमने कहाँ रखना है, ये हमने रिंगों का गैप कहाँ रखना है, किस तरफ रखना है, ठीक है। तो अब जो है, अब नेक्स्ट वीडियो जो होगी हम उसमें सीखेंगे कि पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड जो है हम सिलेंडर ब्लॉक में हम क्रैंकशाफ्ट के साथ हम बांधना सीखेंगे, ठीक है, कि पिस्टन को इंजन में किस तरह से बिठाया जाता है, किन किन चीज़ों को ख्याल रखा जाता है, ठीक है, और इसके रिंगों का गैप किस तरह से, गैप जो है हमने इसके रिंगों का जो मुंह है, मुंह किस तरफ रखना है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं बताऊंगा रिंगों का मुंह आपने किस तरफ रखना है, और इस पिस्टन को हम सिलेंडर बोर के अंदर बिठाएंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो इसी तरह वीडियोस में बने रहें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ठीक है, ताकि सारी ऑल वीडियोस जो है नोटिफिकेशंस आपको मेरे मिलते रहें 1 बाय 1, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो नए सुनने वाले उनसे मेरी दरख्वास्त है, वीडियो अपना चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। मेरा सिर्फ ये चैनल बनाने का मकसद और जो है सिर्फ यही था कि मैं आप लोगों को काम सिखा सकूं, बता सकूं, ठीक है। कुछ नहीं समझ में आता तो मुझे कमेंट्स करें, व्हाट्सअप करें, मैसेज करें, ठीक है। और जो नए सुनने वाले हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैंने ऑलरेडी प्रॉपर इंजन पे एक थ्योरी की वीडियो, डिटेल वीडियो जो है थ्योरी पे मैंने बना दी है, डिटेल वीडियो कि इंजन का कौन सा पार्ट्स किस तरह काम करता है क्या काम करता है, ठीक है। थ्योरी आपको समझाने का मकसद ये है कि थ्योरी आपको वर्कशॉप पे कोई नहीं बताएगा, ठीक है। वर्कशॉप पे जस्ट प्रैक्टिकल होता है, थ्योरी नहीं बताई जाती,
ठीक है। तो थ्योरी आपको सबसे पहले मैंने आपको इंजन की थ्योरी पढ़ाई है। थ्योरी के बाद जो है हम इंजन का प्रैक्टिकल कर रहे हैं कि किस तरह से काम इंजन पे काम करते हैं, काम करने का तरीक़ेकार क्या होता है, ठीक है। तो वन बाय वन जो है प्रॉपर हम इंजन को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, सही है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, इसी तरह वीडियोस को वॉच करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। जो काम सीख रहे हैं, काम सीखना चाहते हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि अपने साथ जो है और दूसरे लोगों को, लड़कों को, जो भी काम आपके सीख रहे हैं, सीखना चाहते हैं उनको भी वीडियो शेयर करें ताकि उनके भी नॉलेज में इजाफा हो, इल्म में उनके भी इजाफा हो, वो भी बासानी काम सीख सकें, ठीक है। तो इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।